Assalamualaikum, my fantastic English community. How have you been? Well, students, in English, there are many words that sound and look similar, but their meanings and usage are totally different. इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर बोलने में और देखने में सेम लगते हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स टोटली डिफरेंट होते हैं. और यही वो चीज़ है, यही वो जगह है जहाँ बहुत सारे इवन फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स भी इन चीज़ों को मिक्सअप कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. और अगर सही तरह से वर्ड्स को ना लिखा जाए या उनको डिफ्रेंशिएट ना किया जाए तो समटाइम्स आप प्रॉपर मीनिंग भी कन्वे नहीं कर पाते. फॉर एग्जांपल, हम इंग्लिश में अफेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं. सिमिलरली एक और वर्ड है अफेक्ट, बट ये दोनों वर्ड्स लगते तो एक जैसे हैं, लेकिन एक ए से शुरू होते हैं और एक ई से. एक का मीनिंग होता है असर डालना और एक का होता है नतीजा या रिजल्ट. सो स्टूडेंट्स, इसी तरह ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स के पेयर्स हम आज सीखने जा रहे हैं. सो टू मेक श्योर दैट यू डोंट मेक मिस्टेक्स व्हाइल यूजिंग दीज वर्ड्स, सो आज हम उन वर्ड्स को सीखेंगे. सो टुडे वी विल लर्न मोर देन 25 confusing word pairs that even fluent speakers often mix up, right? So stay with me till the end and let me know in the comments how many of these did you get wrong before. So let's begin and make your English smarter and sharper. So let's see कि वो words कौन-कौन से हैं. So the first word that I have over here is affect. इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है अफेक्ट. दोनों को हम बोलेंगे सेम वे में, अफेक्ट अफेक्ट. एक स्टार्ट हो रहा है ए से, विच मीन्स असर डालना. फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग अफेक्ट्स योर हेल्थ. तंबाकू नोशी आपकी सेहत पर असर डालती है, ठीक है. और द नेक्स्ट वर्ड इज इफेक्ट, यानी नतीजा या असर. स्मोकिंग हैज़ अ बैड अफेक्ट ऑन हेल्थ. यहाँ पर इनमें क्या डिफरेंस है मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. एक जो है वो वर्ब के तौर पर यूज़ होता है, जो अफेक्ट है पहला, असर डालना, ठीक है, यानी मुतासिर करती है स्मोकिंग. और दूसरा जो है वो नाउन के तौर पर, यानी इसका असर है इस सेंस में. पहला असर डालती है यानी वर्ब के तौर पे, वर्ब की फॉर्म में, और जो दूसरा है उसको हम एज ए नाउन यूज़ करें, यानी इसका बुरा असर है आपकी सेहत पर, राइट. द नेक्स्ट वन इज एक्सेप्ट. एक्सेप्ट दोनों को हम एक ही तरीके से प्रोनाउंस करेंगे. ए से जो स्टार्ट हो रहा है उसका मतलब है कबूल करना, और जो नेक्स्ट वन है एक्सेप्ट यानी ई से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है सिवाय, यानी उसे छोड़कर. फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सेप्ट योर अपोलॉजी. मैं तुम्हारी माजरत एक्सेप्ट करता हूँ, कबूल करता हूँ. एवरीवन केम एक्सेप्ट अली. अच्छा, यहाँ पर अब आपको एज आई टोल्ड यू कि इसका मतलब है निकाल कर या सिवाय. सो सब आए सिवाय अली के. सो यहाँ पर एक्सेप्ट का मतलब है सिवाय, राइट. सो दिस इज हाउ यू विल यूज दिस. एडवाइज. एडवाइज दोनों को हम सेम वे में प्रोनाउंस करेंगे, बट ए एडवाइज जो पहले वाला है उसका मतलब है मशवरा, और जो दूसरा है जिसके एंड पे SER है, इसका मतलब है मशवरा देना. आई नीड योर एडवाइस, मुझे आपका मशवरा चाहिए. यहाँ पर ये नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है. और अगर ये वर्ब के तौर पर यूज़ करेंगे, जैसे प्लीज़ एडवाइस मी, यानी मुझे मशवरा दो, यहाँ पर एज ए वर्ब यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम SE वाला एडवाइस यूज़ करेंगे. होप इट्स क्लियर टू यू. कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट यानी पहले का मतलब है पूरी करना या इजाफा करना. द सॉस कॉम्प्लीमेंट्स द डिश, यानी चटनी खाने को मुकम्मल करती है. बट जो द नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है तारीफ करना. शी गेव मी अ नाइस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, किसी को अच्छे कॉमेंट्स देना, अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देना, ये इस सेंस में यूज हो रहा है. सिमिलरली डिज़र्ट. अच्छा, यहाँ पे दोनों की प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है. एक है डिज़र्ट और एक है डेजर्ट. जो डिज़र्ट है इट मीन्स मीठा, ठीक है, मिठाई या मीठा खाना. लाइक आई लव चॉकलेट डिज़र्ट, ठीक है, मुझे चॉकलेट डिज़र्ट या चॉकलेट का मीठा पसंद है. बट द नेक्स्ट वन इज़ डेजर्ट, इसको हम डेजर्ट बोलेंगे, राइट. अच्छा, दोनों के वर्ड्स के जो स्पेल हैं उनमें भी फ़र्क है, ठीक है. इस चीज़ को भी मेक श्योर कीजिएगा कि यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड व्हाइल यूजिंग दैम. द कैमल वॉक्स इन द डेजर्ट. ऊंट रेगिस्तान में चलता है, ठीक है. प्रिंसिपल. प्रिंसिपल हम इनको सेम वे में प्रोनाउंस करेंगे. द स्कूल प्रिंसिपल इज़ काइंड. पहले वाला प्रिंसिपल है जैसे स्कूल में होता है, ठीक है, और जो दूसरा प्रिंसिपल है दैट मीन्स उसूल, इसमें एंड पे LE आ रहा है. ऑनेस्टी इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल. स्टेशनरी यानी गैर मुतहरिक या बेजान जो चीज़ होती है, गैर मुतहरिक जो हरकत नहीं करती. और जो दूसरी स्टेशनरी है वो ऑब्वियसली जो हम पेंसिल, शॉर्पनर वगैरह जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं.
द कार वॉज स्टेशनरी, यानी कार गैर मुतहरिक थी, हरकत नहीं कर रही थी, एक जगह पर ही थी. आई बॉट न्यू स्टेशनरी, मैंने नई स्टेशनरी खरीदी, यानी नई पेंसिल, किताबें, शॉर्पनर, इस तरह की चीज़ें. राइट. लूज, लूज दोनों को सेम वे में प्रोनाउंस करेंगे. पहले का मतलब है खोना और दूसरे का है ढीला. आई डोंट वॉन्ट टू लूज द गेम, मैं खेल हारना नहीं चाहता. ठीक है, यहाँ पर लूज का मतलब है हार देना या खो देना किसी चीज़ को. माई शर्ट इज़ लूज, यहाँ पर ढीला. ठीक है, दोनों के स्पेल डिफरेंट हैं. माई शर्ट इज़ लूज, मेरी शर्ट ढीली है. देयर, 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 तीनों को सेम वे में प्रोनाउंस करेंगे, देयर, देयर, देयर. बट जो फर्स्ट वन है दैट मीन्स उनका, और जो सेकेंड वन है इसका मतलब है देयर, वहाँ, THERE का. और THEY ये कॉन्ट्रैक्शन है दे आर की, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्शन को हम कैसे बोलेंगे, देयर. राइट, इसका मतलब है वो हैं. सो जो पहले वाला है जिसका मतलब है उनका, देयर हाउस इज बिग, उनका घर बड़ा है. ही इज़ देयर नाउ, ये जो दूसरा देयर है THERE जिसका मतलब है वहाँ, ये उसकी एग्जाम्पल है. सिमिलरली जो दे आर है, जो दे आर की कॉन्ट्रैक्शन है दे आर, अच्छा बोलेंगे हम इसको भी देयर. ठीक है, दे आर कमिंग सून, वो जल्द आ रहे हैं. राइट, सो दिस इज हाउ वी यूज दैम. योर, आपका. अच्छा, यहाँ पर भी हमारे पास दो वर्ड्स हैं, दोनों को हम योर ही बोलेंगे. एक जो है उसका मतलब है आपका, लाइक योर बुक इज़ ऑन द टेबल, आपकी किताब मेज़ पर है. और जो नेक्स्ट वन है योर, इसको ये UR की कॉन्ट्रैक्शन है, जब इसको हम फ्लुएंटली बोलते हैं तो हम योर बोलते हैं. ठीक है, यहाँ इसकी एग्जाम्पल रिमूव हुई है. ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. यू आर अ नाइस पर्सन, यू आर अ नाइस पर्सन, यानी आप एक अच्छे इंसान हैं. whom, who मीन्स कौन, whom मीन्स किसको. राइट, एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज होते हैं, लाइक हु इज कॉलिंग, कौन फोन कर रहा है. राइट, और जो दूसरा है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिस पर काम होता है. फॉर एग्जाम्पल, whom डिड यू मीट, आप किस से मिले. सो whom पर बेसिकली वर्ड को हो रहा है. ठीक है, किस से, आप किस से मिले. राइट. फार्दर, फर्दर, फार्दर, फर्दर, फार्दर मीन्स ज्यादा दूर, फर्दर मजीद. ओके, ज्यादा दूर मतलब डिस्टेंस में ज्यादा दूर. ही रेन फार्दर देन मी, वो मुझसे ज्यादा दूर भागा. बट जो दूसरा है फर्दर, इट मीन्स मजीद. लेट मी एक्सप्लेन फर्दर, यानी मुझे मजीद वजाहत करने दो. एलूजन, इल्यूजन, ठीक है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है. एलूजन का मतलब है इशारा. ही मेड एन एलूजन टू हिस्ट्री, उसने तारीख की तरफ इशारा किया. इल्यूजन यानी फ्रेब. मिरर्स कैन क्रिएट एन इल्यूजन, आईने धोखा पैदा कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज ब्रीथ. अच्छा, एक है ब्रीथ और एक है ब्रेथ. टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी सांस लो. रिमेंबर टू ब्रेथ स्लोली, याद रखें कि आहिस्ता आहिस्ता सांस लें. कैपिटल, कैपिटल सेम प्रोनाउंसिएशन. पहले का मतलब है दारुल हुकूमत, दूसरे का मतलब है कानून साज इमारत. इस्लामाबाद इज पाकिस्तान कैपिटल. द मीटिंग वॉज हेल्ड एट द कैपिटल, यानी मीटिंग कानून साज इमारत में हुई. ओके, यहाँ पे 16th नंबर पे वी हैव 3 वर्ड्स, साइट, साइट, साइट. तीनों की सेम प्रोनाउंसिएशन. CITE का मतलब है हवाला देना. प्लीज साइट योर सोर्सेज, प्लीज साइट योर सोर्सेज, यानी बराए करम अपने जराए का हवाला दें. साइट मीन्स जगह, SITE, साइट मीन्स जगह. द कंस्ट्रक्शन साइट इज नियर बाय, यानी तामीराती जगह करीबी है. एंड द लास्ट वन इज साइट, यानी मंजर. You can say it was a beautiful sight, right? It was a beautiful sight. 17th नंबर पे है, दोनों की सेम प्रोनाउंसिएशन. काउंसल, काउंसल. काउंसल COUNSEL मीन्स मशवरा या वकील. और जो दूसरा है COUNCIL मीन्स कमेटी या मजलिस. शी गेव मी गुड काउंसल, यानी उसने मुझे अच्छा मशवरा दिया. द सिटी काउंसिल मीट्स मंथली, शहर की कमेटी माहाना मिलती है. डिवाइस, डिवाइस सेम प्रोनाउंसिएशन. DEVICE, डिवाइस आला. द डिवाइस हेल्प्स विद क्लीनिंग. एंड द नेक्स्ट वन इज डिवाइस मीन्स मंसूबा बनाना. वी नीड टू डिवाइस अ प्लान. सिमिलरली, इंश्योर यकीन दिलाना. इंश्योर यकीन दिलाना, इंश्योर बीमा करवाना. ठीक है, दोनों की सेम प्रोनाउंसिएशन. प्लीज इंश्योर योर लॉक द डोर, प्लीज इंश्योर यू लॉक द डोर. आई इंश्योर्ड माई कार लास्ट ईयर, मैंने अपनी गाड़ी की
कब, लास्ट ईयर बीमा करवाया। एलिसिट, इलिसिट, निकालना या हासिल करना। एलिसिट मीन्स निकालना या हासिल करना। दो क्वेश्चन एलिसिटेड अ रिस्पॉन्स, यानी सवाल ने जवाब निकाल लिया। इलिसिट यानी नाजायज़ या गैर कानूनी। इलिसिट ड्रग्स आर इलीगल, गैर कानूनी नशावर चीज़ें गैर कानूनी ही होती हैं, राइट। So that's all about today. So students, we learned so many confusing words जिनमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर मिस्टेक्स कर जाते हैं।